हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव कुमार मैथ्स पर। तो फ्रेंड्स हमने 11.1 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं जो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना? पुरानी एनसीईआरटी में तो ये 12 चैप्टर था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, लेकिन नई एनसीईआरटी में ये 11 चैप्टर है, ओके? और इसके 9 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम 10 और इससे आगे क्वेश्चंस जितने भी बचेंगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं और तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट ज़रूर करें चैनल का, ठीक है ना? और वीडियो को लाइक ज़रूर करें बेटा अगर अच्छी आपको वीडियो लगती हैं तो, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी प्लस आरएस अग्रवाल का सॉल्यूशन, आरडी शर्मा का सॉल्यूशन सारा आपको कंप्लीटली यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है ना? तो आपको भी इससे फ़ायदा होना चाहिए और आप इससे वंचित ना रहने चाहिए। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास जो डेली वाइज वीडियो हम डालते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं, उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके? तो आज की जो क्लास है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि भाई एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स, ठीक है ना? एक अम्ब्रेला है जो है उसके 8 रिब्स हैं यानी ताने हैं। समझ रहे हो ना? ये जो ताने होते हैं छाता में ताने होते हैं ना 1, 2, 3, 4, 5 और 3 इधर की साइड में है तो 8 रिब्स हैं, 8 ताने हैं। अज्यूमिंग अम्ब्रेला इज़ टू बी ए फ्लैट सर्कल, अगर हम अम्ब्रेला को ऐसे सर्कल के तौर पे मान लें कि ये फ्लैट सर्कल है, ठीक है? ऑफ रेडियस 45, मान लीजिए इसकी रेडियस 45 सेंटीमीटर है, ओके ना? मान लीजिए इसकी अ, जो रिब्स है इसकी जो लेंथ है ना वो 45 सेंटीमीटर है, ओके? फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, तो इनके बीच का एरिया आपको निकालना है। जो 2 रिब्स हैं, कोई भी 2 रिब्स हैं, इसके बीच का आपको एरिया निकालना है, ठीक है? यहाँ भी डायग्राम बनाया हुआ है, देख लेते हैं। जो इसके 8 रिब्स हैं भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 रिब्स हैं, ओके? और जो एक रिब की जो लेंथ है वो कितनी है? 45 सॉरी सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर है, ये भी 45 सेंटीमीटर होगी बेटा, सारी 45 की हैं। तो हमें क्या निकालना है? कोई भी जो 2 कंसेक्यूटिव रिब्स है ना, इसके बीच का जो ये एरिया है, जो मैं ये ब्लैक पार्ट कर रहा हूँ ना, ये आपको एरिया निकालना है, ये आपको एरिया निकालना है। जो मैंने ब्लैक साइड किया है ना, ये आपसे एरिया पूछा गया है, ठीक है ना? तो ये एरिया कैसे निकालेंगे? ये तो सेक्टर हुआ ना, और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक तो रेडियस चाहिए, रेडियस 45 मान लेंगे और एंगल चाहिए, रेडियस चाहिए और एंगल चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर निकालते हैं, रेडियस भी और एंगल भी। रेडियस तो देखो गिवन ही है, कितनी रेडियस गिवन है बताइए? रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ ठीक है? रेडियस ऑफ आप कह सकते हैं ईच रिब या रेडियस ऑफ अम्ब्रेला एज़ ए फ्लैट सर्कल, ठीक है ना? तो रेडियस ऑफ अम्ब्रेला अम्ब्रेला की जो रेडियस है वो कितनी मान ली हमने 45 सेंटीमीटर, ये हमने रेडियस इसकी मान ली भाई, ठीक है ना? ओके? हम ये भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रिब्स, ठीक है? ये रिब्स की लेंथ है, ठीक है ना? ये 45 सेंटीमीटर जो है ये रिब्स की लेंथ है, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे? भई इस पूरी अम्ब्रेला को हमने एक सर्कल माना है ना, इसलिए तो रेडियस ऑफ अम्ब्रेला लिखा है कि अम्ब्रेला का मतलब एक सर्कल है, ठीक है? तो 45 सेंटीमीटर है, ये लेंथ ऑफ रिब्स है जो आपको गिवन है। कितना ये आपको देखो गिवन है, 45 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना? लेंथ ऑफ रिब्स है ये। उसके बाद बताइए यहाँ एंगल कितना दे रखा है? तो एंगल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव रिब्स, 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एंगल कितना होगा? आप मुझे बताइए पूरा जो सर्कल है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 360 डिग्री को आप 8 से डिवाइड कर लीजिए। कितना आएगा 8 से डिवाइड करने के बाद? 8 4 जा 32, ठीक है? 4 8 5 जा 40, तो 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया। ये जो थीटा है वो थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 45 डिग्री आ जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री।
ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है बेटा? आपसे पूछा है कि भैया इसका एरिया और निकाल दीजिए। तो एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स, दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टू TWO टू कंसेक्यूटिव रिब्स कंसेक्यूटिव रिब्स। तो टू कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया क्या होगा बेटा? ये एरिया ऑफ सेक्टर होगा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 अपॉन में 360। पाई की वैल्यू कितनी है? क्या इसमें पाई की वैल्यू गिवन है? इसमें पाई की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है। तो पाई की वैल्यू आप अपनी मर्जी से 22/7 ले लीजिए। अगर नहीं गिवन है तो 22/7 चलिए ले लिया। उसके बाद आर कितना गिवन है? आर आर देखिएगा कितना है? आर आर 45 दे रखा है। तो 45 आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। 45 इंटू में 45। ठीक है। अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल किससे कर सकते हैं? 5 से। 5 9 जा 45। ओके। 5 से कैंसिल करिएगा, कितना आएगा? 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। यही आएगा ना? 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। ये आ जाएगा बेटा निकल के। उसके बाद आगे आगे और इसे कैंसिल हो जाएगा ना? कैंसिल हो जाएगा 9 से। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। ठीक है। 9 8 जा 72। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 4 जा 8 और 2 से 11। तो क्या बचा? आप कहेंगे कि भैया हमारे पास बच गया, ऊपर तो 11 बचा, 45 बचा और यहाँ 45 बचा और नीचे कितना बच गया? 4 7 जा 28। 4 7 जा 28 और ये क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी, मल्टीप्लाई कर सकते हैं बस। और तो क्या होगा इसमें? मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? करिएगा। 11 की मल्टीप्लाई करिएगा 45 के साथ और जो आंसर आएगा उसकी फिर 45 के साथ करेंगे। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका आंसर निकल के आएगा 22,000। 22,000 चेक करिएगा एक बार। 275। 22,275 अपॉन में कितना है? ये 28 है। ये 28 है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा भाई। इसमें जो लेंथ ऑफ रिब्स है उसको आप रेडियस मानोगे, लेंथ ऑफ रिब्स को आप रेडियस मानोगे और जो एंगल है, एंगल क्या हो जाएगा? 360 को आप 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए ना, जो 45 डिग्री आएगा ये आपका एंगल होगा। उसके बाद आप एरिया ऑफ सेक्टर लगा सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो 11th क्वेश्चन को करते हैं जी। 11th क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? 11th क्वेश्चन आपसे ये कहता है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। एक कार हैज टू वाइपर्स, एक कार के दो वाइपर हैं, जैसे कार में लगे होते हैं। यहाँ पे बता देता हूँ किस तरीके से। मान लो ये कार का शीशा है आगे वाला, ये कार का शीशा है भाई आगे वाला। ओके, ये आगे वाला शीशा है। एक वाइपर यहाँ पर लगा हुआ है और एक वाइपर मान लो यहाँ पर लगा हुआ है। अच्छा, ए कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, मतलब वो एक दूसरे से मिलते नहीं है कभी भी। ये ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। हर एक वाइपर का जो ब्लेड है वो 25 सेंटीमीटर की लेंथ है उसकी। ओके। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, और 115 डिग्री के एंगल पर वो सफाई करता है। मतलब ऐसे मान लो ये ब्लेड है यहाँ से यहाँ तक और ये ऐसे चलता है, ये इस तरीके से, इस तरीके से चलता है यहाँ तक, इससे आगे नहीं जाता। मतलब कहने का ये है, ये 115 डिग्री पर घूमता है, मतलब यहाँ सफाई करता है। ठीक है। और दूसरा वाला ब्लेड भी इस तरीके से यहाँ सफाई करता है। दूसरा वाला ब्लेड भी यहाँ सफाई करता है, ये भी 115 डिग्री पर घूमता है। ओके। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे ये ब्लेड है, ध्यान रखना। मैं दूसरे कलर से एक बार कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बेटा ये ब्लेड है, ये ब्लेड है और ये सफाई कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आप सफाई कर रहा है। एंगल दे रखा है 115 डिग्री और ब्लेड की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ भी 25 सेंटीमीटर है। तो आपको अब बताना क्या है? आपको सिर्फ इतना बात बतानी है कि भैया इस देखते हैं, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच
स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो जो ये ब्लेड है वो कितना एरिया ये सफाई करता है, मतलब ये दोनों मिलके एक साथ में कितना सफाई करते हैं, कितना एरिया की सफाई करते हैं। अगर एक का निकल के आ जाएगा तो दूसरा तो आप अपने आप निकाल ही लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ब्लेड, सॉल्यूशन क्या होगा? लेंथ ऑफ ब्लेड। तो ब्लेड की लेंथ कितनी हो जाएगी? इसको हम आर मान सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ ब्लेड हो जाएगी, ठीक है? तो एंगल मेड मेड बाय ब्लेड, यहाँ पर लिख लेते हैं दोबारा, एंगल मेड बाय ब्लेड while स्वीपिंग while स्वीपिंग, ओके? मतलब जब सफाई करता है, स्वीपिंग जब सफाई करता है तो ब्लेड कितने डिग्री का एंगल बनाता है? वो बनाता है 115 डिग्री का एंगल। समझ में आ रही बात? ठीक है? एंगल मेड बाय ब्लेड व्हाइल स्वीपिंग, जब ब्लेड सफाई करता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 115 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना? ओके? एरिया, ठीक है? अब आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्वीपिंग पार्ट बाय वन ब्लेड, मतलब एक ब्लेड कितना एरिया स्वाइप करेगा, उसका एरिया क्या होगा? वो एरिया ऑफ सेक्टर लगेगा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, ये वहां पर फॉर्मूला लगेगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है बेटा? थीटा की वैल्यू लेनी है हमें 115 डिग्री अपॉन में 360 पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 लेंगे, 22 अपॉन में 7 इंटू में आर हमें दे रखा है 25 इंटू में 25 इंटू में 25। तो उसके बाद क्या होगा, ध्यान से समझते रहिएगा। उसके बाद क्या होगा, आप अब इसे कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल किससे होगा बेटा? ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 टू जा 10, ठीक है, 1 बचा 15, 5 3 जा 15, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 7 जा 35, 5 टू जा 10, ये आ गया ना, निकल के आ गया ना, ओके? समझ में आ रहा है बेटा? ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई है। उसके बाद क्या होगा, आप ये 2 से और भी कैंसिल हो सकता है, 2 से देखो ये 11 हो गया, और 2 से बेटा ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, ओके? तो अब कितना आएगा भाई? अब आप सीधी सी मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे कितना बचेगा? 7 और 36 की मल्टीप्लाई करिए, 7 मल्टीप्लाई 36, ये तो नीचे बचेगा, और ऊपर क्या बचेगा बेटा? ऊपर बचेगा 23 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 25 इंटू 25, 625 आप इसे लिख सकते हो। अगर कटता है तो आगे और काट दीजिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कटेगा, तो आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अब आप इसकी मल्टीप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। मल्टीप्लाई जब आप इसकी ज़रूर कर सकते हैं, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 23 की आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3 3 और 2 5 और 2, और इसकी मल्टीप्लाई आप 625 के साथ करिए, और 7 की मल्टीप्लाई 36 के साथ करिए, क्या आएगा? 7 छक्के 42, 2 4, 7 21 और 4 25, ठीक है? उसके बाद बेटा आपको मल्टीप्लाई करनी है 253 की 625 के साथ, 253 की 625 के साथ, 253 इंटू में 625, तो कितना आएगा आपके पास? आपके पास निकल के आएगा भाई 15, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 15 81 और 25, हाँ, ये निकल के आएगा। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, मैं तो कैलकुलेट करके ही आपको बता रहा हूँ। 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, जो ये एरिया निकल के आया है ना, ये एक ब्लेड का एरिया निकल के आया है। ये एरिया जो निकल के आया है, एक ब्लेड का एरिया निकल के आया है, ठीक है? एक ब्लेड का एरिया निकल के आया है, लेकिन हमें तो दोनों ब्लेडों का बताना है ना, दोनों ब्लेडों का बताना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स, एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स बेटा निकालना पड़ेगा। एरिया स्वेप्ट बाय
2 ब्लेड्स, 2 ब्लेडों से कितना एरिया स्वैप्ट होगा, तो 2 इंटू में 1 ब्लेड का कितना है 15, 81, 25 बाई 252, 252 आप यहाँ से डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ से डिवाइड हो जाएगा ये, तो कितना आएगा 126। मतलब हमारे पास जो एरिया निकल के आएगा 15, 81, 25 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास एरिया निकल के आया। ये एरिया किसका निकल के आया आपके पास भाई, जो 2 ब्लेड हैं, ये 2 ब्लेड कितना एरिया स्वैप्ट करेंगे, ये निकल के आया है। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ही हमने एक तरीके से निकाला है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो दोनों का एरिया निकल के आ गया है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा भाई, ये क्वेश्चन आपको खुद होमवर्क में करना है। इसमें क्या कह रहा है, टू वार्म शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ 80 डिग्री और टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर द शिप आर वार्म्ड। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इस तरीके का मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। देखिए, जो जहाज है ना, ठीक है, उसमें एक लाइट हाउस होता है। लाइट हाउस जो कितने डिग्री पर अपना, जो मान लो ले लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस कितने डिग्री पर अपना एरिया जो अपना जो लाइट है, रेड कलर की जो लाइट है, वो कितने दूर तक फैलाता है। आप कहेंगे जी यहाँ अगर ये लाइट हाउस है तो ये जो है 16.5 किलोमीटर दूर तक रेड लाइट फैला रहा है और कितने एंगल पर घूमकर, आप कहेंगे जी ये तो 80 डिग्री के एंगल पर घूमकर रेड लाइट फैला रहा है, 80 डिग्री के 80 डिग्री पर घूमकर रेड लाइट फैला रहा है। तो ये लाइट का जो कितनी लाइट यहाँ पर जाएगी, ये सब आपको एरिया निकालना है, ये सारा एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, एंगल 80 डिग्री हो जाएगा और रेडियस कितनी हो जाएगी 16.5 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा भाई। ठीक है, बहुत आसान है, एरिया ऑफ सेक्टर ही आपको लगाना है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप कर लीजिए। नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको सॉल्यूशन इसका भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट तो एक अलग होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा ये पेपर में। इसमें क्या है देखिए, ए राउंड टेबल कवर, एक ये राउंड टेबल का कवर है, आपको दिख रही होगी डायग्राम में। ओके, हैज 6 इक्वल डिजाइन, इस पे 6 डिजाइन है, ये 6 डिजाइन भी आपको दिख रहे होंगे एज सॉन इन फिगर 12.14। ये फिगर में आपको 6 डिजाइन दिख रहे होंगे, मैं बता देता हूँ कौन कौन सी डिजाइन है। मैं पहले 6 पार्ट यहाँ पर बना देता हूँ, देखिएगा। ये डिजाइन है बेटा, 6 डिजाइन है। ओके, और ये 6 जो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर कर रहा हूँ ना, ये एक डिजाइन पर मैंने ग्रीन कलर किया है, तो ऐसे ही 6 डिजाइन है। ओके ना, अच्छा। रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ टेबल कवर, रेडियस ऑफ टेबल कवर, टेबल कवर की जो रेडियस है वो कितनी है, टेबल कवर की रेडियस यानी आर, ये हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर ये आपको दे रखी है, 28 सेंटीमीटर ये आपको दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे अब इतनी सी बात पूछी है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन। भैया इन डिजाइनों को बनाने में, जो डिजाइन बन रहे हैं ना, इन डिजाइनों को बनाने में कुछ कॉस्ट आई है। कितनी कॉस्ट आई है वो आपको निकालनी पड़ेगी, और किस रेट से निकालनी पड़ेगी, 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेंटीमीटर स्क्वायर की जो एरिया की जो कॉस्ट है वो 0.35 है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली हमें पहले 6 डिजाइन में ये देख लेना है कि हमारे पास डिजाइन कितने हैं, मतलब 6 डिजाइन का आपको एरिया निकालना है, 6 डिजाइन का आपको एरिया निकालना है। और ये डिजाइन है, ये डिजाइन बताओ किस में बन रहा है। आप कहेंगे सर ये डिजाइन का मतलब है यहाँ पर सेगमेंट या सेक्टर, आप कहेंगे कि इसका मतलब है भैया यहाँ पर सेगमेंट। ओके, तो अगर हम एक सेगमेंट का एरिया निकाल लें, ठीक है, और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 डिजाइन का एरिया हमारे पास निकल के आ जाएगा, और जो 6 डिजाइन का एरिया निकल के हमारे पास आएगा, उससे फिर हम कॉस्ट निकाल लेंगे 0.35 की मल्टीप्लाई करके। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें एक माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। यानी माइनर सेगमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, माइनर सेक्टर निकालना पड़ेगा और उसमें से ट्राइंगल को माइनस करना पड़ेगा।
ओके, तो रेडियस ऑफ टेबल कवर हमें यही दे रखी है, ठीक है। एंगल ऑफ एंगल ऑफ ठीक है, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, तो ईच सेक्टर का एंगल क्या होगा ऑन टेबल कवर, टेबल जो टेबल कवर पर सेक्टर बन रहे हैं इसका एंगल कितना होगा, आप कहेंगे 360 को ना आप डिवाइड कर दीजिए 6 से, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6 ही तो बन रहे हैं ना, 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, कितना आएगा 60 डिग्री एंगल आएगा, 60 डिग्री एंगल आएगा। अच्छा जी, अब एरिया ऑफ सेक्टर आप निकाल लीजिए, सेक्टर आप निकाल लीजिए, सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे भाई, सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ वन सेक्टर इन टेबल कवर, टेबल कवर, तो टेबल कवर में जो एक सेक्टर बन रहा है इसका एरिया कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना है बेटा, थीटा है हमारा 60 डिग्री अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22 अपॉन में 7 लेनी है, और आर की वैल्यू कितनी लेनी है, आप कहेंगे कि आर तो 28 दे रखा है, तो 28 इंटू 28, बेटा एक सेक्टर का एरिया निकल के आ जाएगा। सेक्टर का एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें एक डिजाइन का एरिया निकालना है, और डिजाइन का मतलब क्या है यहाँ पर सेगमेंट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, चलिए कैंसिल आउट करिए इसे आप, जो भी कैंसिल होगा क्या होगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा ये भाई, 0 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये आ गया। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 22, ये कटेगा तो है नहीं, नहीं कटेगा, 22 और 28 और 2 की मल्टीप्लाई करिए, 22 मल्टीप्लाई करिए, 22 28 और 2 की मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा भाई, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 22 28 और 2 की मल्टीप्लाई, और नीचे कितना है, नीचे 3 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो 12 3 2, ठीक है, 1232 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे जब आप इनकी 22 28 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से ये डिवाइड कर देंगे, तो कैंसिल करिए, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ओके, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है, फिर 2 है ना जाने की 0.22, 2 6 जा 18 और 2 6 जा 18 या 7 लिख सकते हैं हम, 410.67, 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका एरिया आया बेटा, ये एरिया निकल के आया हमारा, एक डिजाइन का एरिया निकल के आया, ये किसका आया, एक डिजाइन का नहीं सॉरी, एक सेक्टर का एरिया निकल के आया, एक सेक्टर का एरिया निकल के आया, ठीक है, ये आप ओ ए बी कह सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी और निकालना पड़ेगा बेटा, अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी अभी निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो ओ ए बी जो ट्राइंगल है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अंडर रूट 3 अपॉन में 4 डायरेक्ट निकाल देंगे ना, इनटू में ए का स्क्वायर, ए कितना है यहाँ पर 28 इंटू में 28, ठीक है, यही आएगा, नहीं आएगा भाई, यही ट्राइंगल का एरिया तो आप निकालोगे, इसमें 60 डिग्री एंगल ये है, तो 60 60 के हैं तीनों एंगल, तो ये इक्वेटरल ट्राइंगल हो गया ना, 28 सेंटीमीटर इसका भाई, ये रेडियस वो दे रखी है, साइड दे रखी है दोनों, तो ये 28 है तो रूट 3 बाई, ये भी 28 हो जाएगी जब इक्वेटरल है तो, ठीक है ना, तो रूट 3 बाई 4 ए का स्क्वायर, तो 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 7 जा 28 हो जाएगा, तो रूट 3 की मल्टीप्लाई, रूट 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए क्वेश्चन में रूट 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो रूट 3 की वैल्यू दे रखी है 1.7, 1.7 ओनली 1.7 दे रखी है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 1.7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 7, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा निकल के, 1.7 की मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, 28 मल्टीप्लाई 7, तो कितना आएगा बेटा, निकल के आएगा वैल्यू जो निकल के आएगी 333.20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ
ट्राइंगल निकल के आ गया। अब एरिया ऑफ वन डिजाइन ऑन टेबल कवर। तो टेबल कवर पर जो एक डिजाइन होगा उसका एरिया आप कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है बेटा? 410.67 माइनस 333.20, इसको आप माइनस करिएगा, एक सेक्टर का एरिया निकल के आ जाएगा। इसको आप माइनस करिएगा तो एक सेक्टर का एरिया निकल के आ जाएगा भाई। देखते हैं कितना आएगा। तो ये आएगा आपका 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेक्टर का एरिया, एक डिजाइन का एरिया निकल के आ गया। अब एरिया ऑफ सिक्स डिजाइन, तो भाई सिक्स डिजाइन का एरिया कितना निकल के आएगा ऑन द टेबल कवर? तो 77.47 में 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई सेम ही तो है, देखिएगा ध्यान से, ये जो सारे के सारे डिजाइन बन रहे हैं वो सेम ही तो हैं। एक का हमने निकाल लिया, उसके बाद हम 6 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसका हमारे पास निकल के आ जाएगा? 6 का निकल के हमारे पास आ जाएगा। तो 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आएगा आपके पास? 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास निकल के आया, ये हमारे पास निकल के आ गया 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास निकल के आ गया। ये हमारे पास क्या निकल के आया है? ये हमारे पास निकल के आया है बेटा, जो 6 डिज़ाइन है ना, जो 6 डिज़ाइन है, उनका 6 के 6 डिज़ाइन का एरिया हमारे पास निकल के आया है। अब आपको क्या निकालना है, उसके बाद देखिएगा क्या निकालना है, ध्यान से समझिएगा। क्या निकालना है, हमें निकालना है भाई द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन, तो यहाँ पर निकालना है कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑल डिज़ाइन। तो सभी डिज़ाइन्स को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है? 464.82। इसकी मल्टीप्लाई आप किसके साथ करोगे? 0.35 के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? 0.35 के साथ करेंगे। 0.35 के साथ जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो कॉस्ट निकल के आएगी बेटा वो आएगी 162.687 रुपीज़। ये रुपीज़ में निकल के आएगी कॉस्ट 162.687, ये आपकी रुपीज़ में निकल के आएगी। तो उम्मीद है कि ये सब आपकी समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है? क्या करना था इसमें हमें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 6 डिज़ाइन का एरिया हमें निकालना था और उसके बाद उसकी कॉस्ट निकालनी थी। 6 डिज़ाइन मतलब 6 के 6 डिज़ाइन का एरिया निकालना है, उसके बाद उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? रेडियस ऑफ टेबल कवर ये आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ ईच सेक्टर ऑफ टेबल कवर, जो टेबल कवर पर ये 6 सेक्टर हमने बनाए हैं उसमें से एक का एंगल क्या हो जाएगा? 360/6। एरिया ऑफ वन सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? एरिया ऑफ वन सेक्टर निकल के हमारे पास ये आ गया 410.6 सेंटीमीटर 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकाल लिया, क्योंकि एरिया ऑफ वन डिजाइन का मतलब है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ वन डिजाइन आप देख पा रहे होंगे, एरिया ऑफ वन डिजाइन कितना आ गया? 410.67 में से 333.20 माइनस कर दीजिएगा, 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? लेकिन एक डिजाइन का आया है, लेकिन हमें कितने डिजाइन का निकालना है? 6 डिजाइन का निकालना है। तो 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई, कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑल डिजाइन। सभी डिजाइनों को बनाने की कॉस्ट क्या आएगी भाई? एक इसमें से 464.82 में 0.35 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो हमारे पास कितना आ गया? 162.687, 162.687, ये हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है? तो ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भैया? तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? ये टिक द करेक्ट है। एरिया ऑफ सेक्टर पी एंगल दे रखा है और रेडियस आर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा इनमें से? क्या ये हो जाएगा? इससे काट देंगे तो ये कितना बचेगा? 90, तो ये तो है नहीं, ठीक है? थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर ये होना चाहिए, ये भी नहीं है। ये थीटा अपॉन थीटा जो एंगल है ना यहाँ पर, थीटा की जगह पी है, पी अपॉन में 180 नहीं आएगा, 360 आएगा। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो देखो थीटा अपॉन 360 ये 2 पाई आर है, नहीं एरिया ऑफ सेक्टर है ना, तो यहाँ पर इसे देखिएगा पी अपॉन में
720 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए 2 से कैंसिल कर दीजिए, कितना आएगा 360, तो ये निकल के आ जाएगा P अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये है एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये आ गया हमारा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन निकल के आ गया, डी ऑप्शन निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमने आज इस चैप्टर को खत्म किया है, क्योंकि नई एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई ये आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेसिक्स से हमने बताने की कोशिश की है, सारा कुछ हमने बताया है इसमें, आपको कुछ भी छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली किसी और क्लास में और किसी और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।